ओके। हम्म NH4 तो N तो बैलेंस नहीं है, है ना? तो N के लिए पहले हम, हम्म सबसे पहले N आ रहा है ना? तो ओके, हाँ सबसे पहले N के लिए ट्राइगन में ब्लैक से करता हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे 2, है ना? तो N तो बैलेंस हो गया ना? यस नहीं, यहाँ पे देखो N पहले से एक और है, यहाँ भी है ना N। ओके, N2 तो थ्री पहले से है। यहाँ हाँ पे N है और यहाँ भी N है, N2 हो गया ना? हाँ N2 है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में भी N2 है ना? तो बैलेंस्ड है। हाँ ठीक है। ओके ओके, O कितना है? O 2 है, और राइट साइड O 1 ही है ना? वन ईयर तो अगर हम यहाँ हाँ पे 2 कर देंगे तो O 2 हो गया, है ना? बट H हाँ यहाँ पे कितना हो गया? 4, है ना? फोर तो H तो ऑलरेडी यहाँ पर भी 4 ही है ना? हाँ तो सही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चेक करो। N2 हो गया। H यहाँ पे कितना है? इस साइड 4, और राइट साइड कितना है? 4। यहाँ पे O कितना है? 2, फोर और राइट साइड कितना है? फोर 2। सही तो है, इतना इजी ठीक तो है ये। समझ गए? ठीक हाँ समझ गई ठीक है। और अगला बताओ, तुमने भी तो ऐसे ही किया था मेरे ख्याल से। हाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है CA हाँ। ब्रैकेट OH2 CaOH होल 2, है ना? ठीक है। हाँ प्लस HCl that will form into प्लस CS CaCl2 plus H2O ओके, Ca कितना है लेफ्ट साइड में? 1, और राइट साइड में भी 1, है वन ना? इस ये तो बैलेंस्ड हाँ है ना? नाउ हाँ लेट अस चेक O, देखते हैं O यहाँ पे कितना है लेफ्ट साइड? टू 2, और यहाँ राइट साइड कितना है O? वन 1। तो यहाँ पे चलो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ 2 और 2 हो गया O, है ना? बट और क्या चेंज हाँ हो गया? H चेंज हो जाएगा, है ना? एच एच चेंज हो जाएगा H कितना गया? 4, राइट साइड। लेफ्ट साइड में 2 ही है, तो लेट अस मल्टीप्लाइड बाई टू ही 2, है तो नहीं H थ्री 4 हो जाएगा ना? थ्री है नहीं H3 है H3 कहाँ पे? HCl ओके, हाँ गुड, HCl भी है ना? तो H3 है ना? हम्म तो हमें यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम्म H की जगह हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ हमें 4 हम्म मिल रहा है ना? और यहाँ पे H3 हाँ ही है, मतलब हमें एक और चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4H हो गया, हम्म, है ना? हाँ 4H, यहाँ पर भी 4H। ठीक है, और क्या चेंज हो गया? हम्म तो Cl चेंज हो गया। लेफ्ट साइड Cl कितना हो गया? 2, टू अब और राइट बैलेंस साइड हो गया कितना है? राइट साइड भी Cl 2 टू है ना? तो तुम एक को बैलेंस करोगे, हम्म ऑटोमेटिक सब होता जाएगा, है ना? ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, मैं भी कुछ नया नहीं कर रहा ना, हम तो बस चेक कर रहे हैं, कैलकुलेट करके डालते जा रहे हैं, है ना? जो हाँ सबसे पहले आ रहा है उसको बैलेंस करते रहो, ऑटोमेटिकली लास्ट में तुम्हें बैलेंस्ड मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है उसके बाद लास्ट में वो क्रॉस चेक कर लेगा, है ना? ओके, हम्म और भी कोई है? हाँ है बताओ। इसको प्रैक्टिस करो बार बार, है ना? जो भी मैंने बताया फिर से खुद से करके देखो, है ना? तब आएगा। हाँ एक है C2H5OH इसको पता है क्या बोलते हैं? नहीं C2H5OH को? ओके, नहीं इथानॉल। ठीक है, इथानॉल। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या करना है? प्लस प्लस O2 O 2। that will form into हम्म। CO2 plus H2O ओके, तो पहले सी देखते हैं, है ना? सी यहाँ पर 2 है और यहाँ पे हम्म एक ही है ना? तो हम्म बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय 2, है ना? टू यहाँ भी 2 हो हम्म गया, यहाँ भी 2 हो गया, बट क्या चेंज हो गया? ओ। ओ कितना हो गया यहाँ पर? फोर 4 + 1, और यहाँ पर ओ कितना है हमारा? 3 है ना? थ्री है और यहाँ पे 5 है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, है ना? तो यहाँ कितना हो हम्म जाएगा? 4 और 1 5, फोर और यहाँ पर भी 5 है ना? ये अच्छा हम्म, टू टू जो फोर फाइव हाँ ठीक है ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं हम्म सारा। ठीक है। एच देखो, एच लेफ्ट साइड में कितना है? 6 है ना? 5 6 हाँ और राइट साइड में एच कितना है? 2 ही टू है ना? तो हमको यहाँ पे तो मल्टीप्लाई मतलब करना पड़ेगा 3 से। थ्री से थ्री बट टू ओ भी हाँ चेंज हो गया। अब यहाँ पे ओ कितना हम्म हो गया? 3। और यहाँ पर ओ कितना हो गया? लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पर वन O 3 प्लस
थ्री प्लस कितना हो जाएगा, फोर ना, मतलब सेवन, है ना। हाँ। और लेफ्ट साइड में हम्म। कितना है, ओ, फोर, फाइव। 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 तो अगर हम यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, इस टू को थ्री कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, तो कितना हो जाएगा, हम्म। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स और वन, सेवन। सेवन, इतना ही चाहिए ना। हम्म। तो ऐसे ही बस हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, इसमें कोई तुम्हें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ऐसे बैलेंस करते रहो, अपने आप हो जाएगा। अब देखो सी कितना है, लेफ्ट साइड टू है, राइट साइड भी टू है ना। हम्म। ओ कितना है, तो ऐसे ही रफली ना चेंज करते रहो जहां जहां बैलेंस करना है। जैसे ओ हमारे यहाँ पे कितना हो गया, लेफ्ट साइड सेवन हो गया ना अब। तो हम्म। हम लोग यहाँ पर चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज करने से ओनली ओ विल बी चेंज, इसलिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम कोई चेंज करते हैं तो बहुत बिग हो जाएगा, क्योंकि सभी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो जो इजीएस्ट हम्म। मेथड है पहले वही करते हैं हम लोग, है ना। और नॉर्मली इजीएस्ट मेथड से ही ठीक। तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई भी हार्ड हमें नहीं हम्म। करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे ओके। किया हमने स्टेप्स। हाँ, समझे। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस हम लोग ऐसे ट्राई करते रहे। और वन टू थ्री इतने में काम हो जाएगा, फोर फाइव ये सब का नंबर जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। और है डाउट। और लास्ट, ठीक है। ये सब का स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख रहे हो कहीं पे अच्छे से। एक मिनट, कहीं स्क्रीनशॉट ले लिखते लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। अभी तो हैं। इजी लगेगा, फिर हाँ, ले खुद से लिया। करोगे तब पता लगेगा, है ना। इसके पहले वाला लिया है ले फोटो, लिया। नहीं, उसका नहीं लिया। उसको कम से कम उसको लिखा है वो सभी एक्शन जो मैंने बताया। नहीं। तो फिर लिखना है ना उसको, उसी टाइम लिख के समझो, आराम से करो, कोई बहुत जल्दी नहीं है। कुछ डाउट हो तो पूछो। हाँ ये वाला था, इसका भी लिखो। ये जो मैंने किया है, टू और टू दोनों साइड ऐड किया ना हमने। हाँ। देखो यहाँ पर एक टू ऐड हुआ है, और यहाँ पर एक टू ऐड हुआ है ना। ये दोनों का हाँ। लिखो कहीं कॉपी में, स्क्रीनशॉट भी ले लो, कॉपी में भी लिख लिया करो साथ साथ। ठीक है, हाँ। हो गया, ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन हाँ, स्क्रीनशॉट हाँ ले उस, लिया। ओके, उसको लिख भी लो। उसके बाद नेक्स्ट एक और था, वो भी देख लेते हैं। हाँ ये वाला भी लिख लो जल्दी से। हाँ। ठीक है, दिस ओनली नीड्स प्रैक्टिस, 50 बार 100 बार जितने बार टाइम मिले करते रहो, है ना। ठीक है, हम्म। क्लियर करो इसको। एक मिनट। हाँ, क्रिएट। ओके, और भी कोई है देखो बैलेंसिंग वाला। एक और एक था, NH3+O2। NH3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। हाँ, प्लस O2। O2। दैट विल फॉर्म इनटू NO+H2O। ये एक्चुअली मैम ने एक वर्ड प्रॉब्लम का टाइप दिया था, इसलिए। ओके, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम दिया था। हम्म। ठीक है, क्या था ये बताओ, जो वर्ड प्रॉब्लम दिया था वो क्या बोला था, उसमें लिखा हुआ क्या है स्टेटमेंट। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, एक मिनट। नहीं, वो उसके नेक्स्ट वाला था, सॉरी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल फॉर्म इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मतलब ये ये वाला वाला नहीं है। नहीं, नहीं, ये वाला नहीं था। एक, हाँ बताओ क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड मीन्स OH होल टू, है ना, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल हाँ, फॉर्म इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस। वाटर। ये बैलेंस नहीं हुआ, इसको नहीं, ट्राई किया था बैलेंस ना। नहीं, नहीं। हाँ, ट्राई किया था। ओके, पहले CA देखते हैं, सबसे इजी वही है ना, सबसे पहला। तो CA यहाँ पर हम्म। कितना है, वन, नहीं, और राइट साइड भी वन मेरे ही है। केमिकल केमिकल इक्वेशन ही गलत है, इसलिए बैलेंस नहीं हो पाया। ओके, तुमने क्या लिखा था।
CaOH plus CO2 that will form हाँ into तो कैच, CaCO3 plus 2. हाँ तो वर्ड इक्वेशंस वाले करना, बहुत सारे वर्ड इक्वेशन तुम्हारे उस एनसीईआरटी बुक में भी है, और तुमने जो बुक लिया उसमें भी हम्म. होगा, है ना। इफ दे आर गिविंग हाँ यू है. वर्ड इक्वेशन तो समझना पड़ेगा ना किसका क्या फॉर्मूला है ना। तो हाँ. सारा याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको हम डिराइव तो कर नहीं सकते, बहुत लेंदी प्रोसेस है वो। ठीक है, तो आप हम्म. कर लोगे ना। मैंने ट्राई किया था. हाँ, यही इक्वेशन तो तुमने ये वाला नहीं लिखा ना। नहीं. हाँ तो अभी तो दूसरा इक्वेशन आ गया, आप करो ट्राई, अभी तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया ना। हाँ, एक मिनट. करके दिखाओ। गुड, तो फिर इसमें कोई इश्यू नहीं है ना, बस तुम इक्वेशन नहीं लिख पाए, हम्म. है ना। ठीक है, ओके, ये भी हो गया, हाँ. और बताओ, और भी कोई है। हाँ, एक और एक वर्ड प्रॉब्लम था, वो था हाँ। सल्फर डाइऑक्साइड हम्म। प्लस ऑक्सीजन हम्म। that will form into sulfur trioxide. ऐसे लिखा तुमने। नहीं. क्यों, देखो डाइऑक्साइड मतलब टू, जब भी डाइऑक्साइड लिखा है, ठीक है, मतलब हम्म. O2। ट्राइऑक्साइड लिखा है, ट्राई है ना, ट्राई मीन्स थ्री, तो O3 हो गया हम्म. बस। ट्राई वर्ड मीन्स थ्री, डाई मीन्स टू। 3, 2. ठीक है, याद रहेगा ये। हाँ. अभी बैलेंस करो। हाँ. S O2 सर, ये यहाँ पर एक डाउट आ रहा है, जहाँ यहाँ पर SO3 है. हम्म। और यहाँ पर SO मतलब O तो 4 है. तो 4 और हाँ, 3 को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, वो नहीं समझ. ओके, S1 और 1 है, मतलब इसका कोई टेंशन नहीं है ना। हम्म. अब O देखना है हमें, O कितना है लेफ्ट साइड, 4, और राइट साइड 4, कितना है, 3, 3. है ना। तो इसको बैलेंस करना है हम्म. हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12, 12. है ना। एक तो वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, ठीक है। ठीक है. तो S कितना हो जाएगा, 4, हम्म. है ना। नाउ सपोज राइट हैंड यहाँ साइड पे में 4. 4 रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब S हम्म. कितना है, 4 है, O कितना है, 8 और 2 10, और वहां कितना है, 12। तो यहाँ पे अगर हम 12. 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो O कितना हो गया, 2 2 is 4, 6, 10. फिर से काउंट करो। 2 2 is 4, 12. 12, और राइट साइड कितना है, O, 12. बस। तो जैसे O हमारा अगर डाउट है ना, देखो O का 4 है, यहाँ पे O का 3 है, तो वी विल टेक इट्स एलसीएम, ठीक है। 4 और 3 का अच्छा. एलसीएम कितना होता है, 12, है ना। 12. और हम्म. जहां इजी है, जैसे कि राइट साइड में इजी है 12 करना, तो सीधे हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम्म. लेफ्ट साइड मुश्किल है ना, दो जगह करना पड़ेगा, इसलिए पहले राइट साइड करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड करने के ठीक. बाद क्या हुआ कि एस भी चेंज हो गया, तो पहले हम एस को चेंज करेंगे लेफ्ट साइड, क्योंकि एस करना इजी है, वो एक ही जगह है ना। जब हमने हम्म. एस को और किया तो कितना हो गया, 8 हो गया ओ। अब हमें राइट साइड वाला ओ में कितना चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें 4 ओ होना चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। सिंपल लॉजिक लगाना है, ठीक है. ठीक है। तो ठीक इसको है. प्रैक्टिस करना है, हम्म. इसको भूलना नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखो इसको। हाँ सर, ले लिया. ओके, और कोई है। नहीं. ओके, नाउ टेल मी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बताया होगा सृष्टि मैम ने। हाँ, बताया. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉपी मत खोलो, नोटबुक बंद रखो, हाँ. ठीक है, नोटबुक की जरूरत नहीं है। इफ आई एम राइटिंग हियर A+B, ओके, गिव्स C, ये किस टाइप का रिएक्शन है, विदाउट रेफरिंग एनी तो नोटबुक, मुझे बताओ। 2 3 टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का नाम चाहिए बस, विच काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज। तुमने बहुत टाइप्स के पढ़े ना, हम्म. बताओ क्या क्या टाइप का पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हम्म। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, तो उन सभी से अगर कंपेयर करें तो विच काइंड ऑफ रिएक्शन दिस इज,
A plus B equals to C. Displace Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेस कहाँ कुछ हो रहा है, ये तो रिजल्ट ही अलग आ रहा है। फर्स्ट तुमने क्या पढ़ा, नहीं तो टाइप फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच यू हैव स्टडीड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, डेफिनेशन बताओ। Two things combine to form a new two substances बस, combine to form तो a new तो फिर क्यों डाउट है। आर नॉट टू सब्सटेंसेस ऑन द रिएक्टेंट साइड, आर दे नॉट कंबाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। सी Yes, it is. प्लस ओ टू गिव्स CO2, इतना सिंपल तो है। ये कंबाइन होके एक सब्सटेंस बन रहा है ना। हियर देयर आर टू सब्सटेंसेस एंड ओनली वन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या डाउट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई गिव्स जेड, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, Okay. कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नहीं। ओके, नाउ इफ आई एम राइटिंग AB plus C gives AC plus B, which kind of reaction this is? Displacement reaction. Good, displacement. Okay, if I am writing here A gives B plus C, Decomposition reaction. good. If I am writing AB plus CD gives AD plus BC, Double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ तुम्हें Hmm. सारे रिएक्शंस का मुझे एक एक एग्जांपल देना है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन क्या था, कॉम्बिनेशन, है ना। अगर Hmm. तुम इसको डिफाइन करोगे, कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका डेफिनेशन लिखने के बाद इसका एग्जाम्पल भी देना Example. एग्जाम में, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल दोगे ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 plus O2 that will form into 2H2. H2 plus O2 gives H2O H2. एंड देन यू कैन बैलेंस इट। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 2H2 हो जाएगा। तो बैलेंस्ड है। 2H2O और लेफ्ट हैंड साइड में H के पास 2 लगा देंगे, H के हाँ, पहले। गुड। ओके, नाउ अगला कौन सा रिएक्शन है बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, उसका एग्जाम्पल दो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का Zn plus FeSO4। कहीं से देख के बोल रहे हो क्या। नहीं नहीं, नहीं। मैंने बंद कर रखा है, दोनों भी बंद कर रखा है। अच्छा, तब तो ठीक है, ठीक है, हाँ। बोलो, गुड। हाँ, इसके बाद। Zn ZnSO4 plus Fe। ओके, गुड। इज इट बैलेंस्ड। यस सर। ओके, और कौन सा रिएक्शन पढ़ा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इसका बताओ एग्जांपल। NaCl is equals to Na+Cl। ऐसा होता है। नहीं। मैं खुद ही बोल रहे हो नहीं। फिर सोचो, और कोई सोचो जिसमें एक है और उस साइड जाके दो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और कोई सोचो। हम लोग सर हम लोग ये जो H2O लिखा है, हम लोग उधर जाके 2H2 plus O2 भी लिख सकते हैं। हाँ, मीन्स H2O अगर है तो उसको हम क्या करेंगे कि ऐसा हो जाएगा H2O। ऐसा कब होता है, H2 plus O2 हाउ कैन वी डू इट। डिकम्पोजिशन हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट में। इसमें कैटलिस्ट क्या है, कोई चीज हम यूज करेंगे ना, ऐसे ही अपने आप नहीं हो जाएगा। वाटर क्या अपने आप चेंज हो सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। नहीं। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है ना। तो जो एरो है उसके ऊपर कुछ लिखना पड़ता है ना, कि क्या कंडीशन है जिसमें ऐसा हो सकता है ना। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं पता है, कैटलिस्ट। नहीं। कैटलिस्ट में जो उस रिएक्शन को फास्ट करे, या बिकॉज ऑफ विच दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो वो कैटलिस्ट यहाँ क्या हो हीट जाएगा, की वजह से हीट। होता हाँ, गुड। तो हीट करेंगे तब जाके ये सब पॉसिबल है ना, नहीं तो कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। है। हम्म। ओके, और कोई रिएक्शन बता सकते हो डिकम्पोजिशन में।
FeSO4 का भी था, एनसीईआरटी के बुक में ही है ना। तुम्हें ना दे सकता है फिल इन दी ब्लैंक, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में है। तो FeSO4, ठीक है, और यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ पे हीट लिख देंगे अगर, तो इसके हम्म बाद ये क्या आएगा डिकम्पोजिशन में, इफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, विथ आयरन हम्म सल्फेट या फेरस सल्फेट बोल दिया, तो तुम कैसे दिखा सकते हो इसका रिएक्शन के बाद क्या होता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक, तो ये रिएक्शन तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो सोचो, Fe का कुछ याद है, कोई भी फॉर्मूला, Fe2 Fe प्लस Fe2 3 दिस इज कॉल्ड एज फेरिक फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। प्लस लेफ्ट साइड सल्फर भी है ना, तो एक क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, SO2 प्लस ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, तो इसको एक बार लिख लो कॉपी में अच्छे से, इसको याद रखना। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, लेफ्ट साइड क्या है, FeSO4 मींस, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। एज, नहीं नहीं, इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का, फेरासल्फेट। हाँ फेरस सल्फेट, ठीक है, तो वो भी लिख लो, क्योंकि ना तुम्हारे क्वेश्चन में इट कैन बी स्ट्रेट अवे आस्क्ड दैट व्हेन फेरस सल्फेट goes under decomposition reaction what takes place, या what are the products formed, तो वो show it by a reaction, तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ले Could I लेंगे, clear this स्क्रीनशॉट ले page? लिए। Okay. यस सर। Now if you are told if limestone, ठीक है, if limestone undergoes decomposition reaction, show the reaction for it या इक्वेशन फॉर इट दिखा सकते हो। लाइमस्टोन मतलब क्या होता है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? लाइमस्टोन इज आल्सो कॉल्ड एज, है ना, कैल्शियम होता है उसमें, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर मोटे मोटे बुक पढ़ना है, सबसे पहले एनसीईआरटी। दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। CaCO3। सो यहाँ पर लाइमस्टोन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये क्या देगा, फर्स्ट क्या करना है इसको, हीट, तभी जाके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ये याद रखना है, ठीक है, हीट। तो इसके बाद इससे क्या बन ठीक। सकता है, ऐसे ही सोचो, Ca प्लस CO3, नहीं CaO प्लस CO2। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट। CaO को क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। यस, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, पता है, जैसे वो लाइमस्टोन है CaCO3, वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज क्विक, ठीक है, ओके। क्विक। तो यू कैन बी गिवन फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या है, तुम्हें केवल ये वाला पार्ट दे देगा मान लो, है ना, एंड हाँ ये दे देगा, यू हैव टू राइट दिस वन, और यू कैन बी रिटन जस्ट कि यहाँ पर क्विक क्लाइम लिख देंगे केवल, है ना, क्विक क्लाइम, और यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पर हीट एंड प्लस CO2 इज इवॉल्व, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना हमें कि दिस कम्स फॉर CaCO3, है ना। 3। सो वर्ड्स लाइक लाइमस्टोन कैन बी यूज, तो याद रखना पड़ेगा कि लाइमस्टोन स्टैंड्स फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। देन वर्ड ऑफ क्विकलाइम कैन बी यूज, तो याद रखना पड़ेगा क्विकलाइम स्टैंड्स फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब कर ऑक्साइड। लोगे, ओके। हाँ नाउ इसको, इसका स्क्रीनशॉट लिया या लिख लिया है, एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हाँ लिखना सर ले लेकिन लो। आज ही, ओके। हाँ। देन इफ यू आर टोल्ड लेड, ठीक है, लेड नाइट्रेट, पता है इसका फॉर्मूला, तुम्हारा एनसीईआरटी के बुक में ही है, लेड PbNO3। नाइट्रेट, गुड, PbNO3, है ना। अगर इसको डिकम्पोजिशन करेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, पीबी तो यहाँ पर तुम्हें एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है, PbNO3 से केवल नहीं होगा, है ना। ठीक है, आप बताओ, क्या ऐसे ही सोचो क्या हो सकता है,
लेड नाइट्रेट है ना, तो एक तो लेड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। PbN हो सकता है। नहीं, PbO होता है, ठीक है। सभी का अपना प्रॉपर्टी है ना, वो किससे रिएक्ट करेगा, तो इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ठीक है, PbO हो गया, दैट इज, इसको क्या बोलेंगे PbO को? लेड तो है ही ना। लेड ऑक्साइड। हाँ, तो फिर इसमें इतना क्यों सोच रहे हो? दिस इज नहीं, उसका लेड लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट। ओके। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन बच गया ना। PbO+NO3, नहीं 2। NO2+O2, ठीक है। तो इतना सारा ऐसे याद नहीं रहेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। और इसको हम्म। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नाउ कैन यू बैलेंस इट? यस सर। बिकॉज दिस कैन कम इन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन की, इसका एक रिप्रेजेंट करो और उसको बैलेंस करो, है ना, उसको करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट कर लेना। सर नहीं कर पाया। क्या कुछ तो ट्राई किया होगा? हाँ किया। तो सबसे पहले और सब पीबी तो बैलेंस हो बैलेंस्ड है। जाते। हाँ, सब बैलेंस हो जाते हैं जब वो 6 और 8 आ जाते हैं, अलग अलग नंबर आते हैं, जब एक एक का डिफरेंस होता है तब नहीं कर पाता। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। पीबी तुम्हारा बैलेंस्ड है ना। हम्म। नाउ नाइट्रोजन देखो, एन कितना है यहाँ पर? 2 है, और वहां पर एन कितना है? केवल 1 है ना, राइट साइड केवल 1 है ना। हाँ। ओके। हाँ। 1 है, तो इसको मान लो हम लोग यहाँ पर 2 कर देते हैं, है ना। ये हिट एंड ट्रायल है, जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो जाएगा, है ना। मान लो इसको हम हम्म। 2 कर देते हैं, ठीक है, तो एन तुम्हारा बैलेंस हो गया। नाउ ओ कितना है यहाँ पर? 6। लेफ्ट साइड में हम्म। ओ कितना है? 6 है। राइट साइड 6। में ओ कितना है? 7। 4 5 6 7, हाँ। है ना, 7 है, मतलब बैलेंस नहीं है ना। हाँ। तो इसको बैलेंस अब ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो लेट अस सब मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 करते हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। अगर हमें 2 करेंगे हम्म। तो ओ कितना हो जाएगा? 12, है ना, 12 हो जाएगा ना। PB12 कैसे ओ होगा? ओ देखो, ओ को बैलेंस कर रहे हैं अभी हम। पीबी को तो हम पहले ही स्किप कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? नाइट्रोजन, एक एक करके करेंगे ना। तो पीबी वाले को हमने स्किप हम्म। कर दिया। उसके बाद ओ वाला हमने चेक किया, एन वाला चेक किया पहले। तो एन का 2 था, हमने राइट साइड भी एन को 2 कर दिया, बट उससे हमारा ओ भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब हम ओ हम्म। को चेक करेंगे, इज इट बैलेंस्ड, है ना। तो ओ को चेक करेंगे तो हम्म। कितना हो गया? राइट साइड में 4 2 6 और 1 7, ओ ज्यादा है, और लेफ्ट साइड में केवल ओ 6 है। तो ओ को ठीक हमें है। ज्यादा करना पड़ेगा। तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता हम्म। है? मल्टीप्लाई किसी से करना पड़ेगा, और वो तो कॉमन लेना पड़ेगा ना सबके लिए, हाँ। है ना। तो यहाँ अगर हम 2 ले लेते हैं, तो नाउ ओ इज हाउ मच? 12, बट हमारा पीबी भी चेंज हो गया। हम्म। तो यहाँ पर अगर भी PB पीबी में 2 चेंज हो लगेगा। गया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ करने के बाद ही हम्म। चेक करेंगे ना। पीबी भी 2 हो गया। अब हम्म। देखो ओ चेक करते हैं, है ना। तो ओ कितना है राइट साइड? राइट साइड में 4 5 6 7 8। 8। और लेफ्ट साइड में? नहीं नहीं, एक मिनट। 2 2 4 5 6 7 ठीक है, 8 है हाँ राइट 8। साइड में, सही तो है। लेफ्ट साइड में कितना हाँ, है? और 2 2 6 7 8 8। 8 कैसे हो जाएगा? तो तुम चेक नहीं कर पाते हो। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्या हो गया? प्लस का थ्री साइन टू नहीं जा सिक्स 3 2 जा 6 हुआ ना वो। है। एंड 6 × 2 कितना हो हाँ। जाएगा? 12 होगा ना। हाँ, वो मेरे को लगा कि प्लस साइन है इसलिए। ठीक है, अभी समझ गया ना, यहाँ पे 12 है, मतलब कि अभी बैलेंस हम्म। नहीं है ना। हम्म। ओके। नाउ हम क्या कर सकते हैं? तो ओ अगर बैलेंस नहीं है, तो मान लो कि तुम्हें इससे हम्म। प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर से पहले पीबी को देख लो तो सही है। एन को देखो, एन हम्म। कितना है? एन एन 2 है और वहां पर भी 2 है। N2 कैसे है? अभी हमको ये 2 2 जा 4 करना पड़ेगा ना। ये एन के लिए एक 2 तो यहाँ है, और एक 2 यहाँ भी तो है। ये वाला 2 तो नहीं है? उसको इधर से जैसे ये मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट होगा। में है, अगर यहाँ बाहर और यहाँ कितना कितना एन हुआ? 4 हुआ ना। 4 हुआ। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही है ना ऊपर तो। हाँ। तो N4 है राइट साइड। N 2 है। 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कट करके यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। 4। एन को हम पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एन को एक ही बार करना पड़ेगा, ओ तो बहुत सारा है ना।
हाँ। तो ज्यादा इजी किसको करना है, जो एक है सिंगल, जैसे पीबी हो गया, एन हो गया, है ना। पहले हम उनको बैलेंस हाँ। करेंगे ना, और बार बार चेक करते जाएंगे। ठीक है, अब चेक करो कि ओ कितना आया। ओ अभी है 3 2 6 7 8, LHS में 3 2 6 6 2 12, तो LHS हाँ में 12 है। 12 है। राइट साइड में देखो। 2 8 9 10 11 12। 12 तो बैलेंस हो गया। हाँ, बाकी सब चेक करो, पीबी कितना है, लेड 2 है, उधर भी 2 है ना। उधर भी 2, इधर भी 2, और यहाँ पर भी एन 4, और यहाँ एन पर भी 4 4, है, सही है। उधर भी एन 4 है ना। तो हाँ, स्टेप वाइज जो इजी हम्म, है वो पहले करते हैं, है ना। और ये हिट एंड ट्रायल है ना। 2 3 बार 4 बार ऐसे करते रहोगे, अपने आप सारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जो भी इजीएस्ट मेथड लग रहा है पहले उनको बैलेंस करना है। ठीक है, हाँ। हम्म। इसको प्रैक्टिस करना, लेकिन ये एक बार से नहीं होगा। बट ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। इसके नीचे जो लिखा है ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। डू यू नो इसका आंसर? व्हाई व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट? Because it is highly reactive in sunlight. ओके, सो कैन यू शो द रिएक्शन फॉर दैट? Silver chloride, AgCl2. इट्स AgCl। ठीक है, AgCl2 नहीं है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? Why silver chloride turns gray in sunlight? तो पहले सनलाइट दिखाना Means, पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा। इसके हाँ, बाद क्या करेंगे? नाउ व्हाट हैपेंस, Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। ठीक अलग है, अलग। एंड हम्म। इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं और यहाँ टू, पर भी 2 लिख और सकते यहाँ हैं। दिस पर एग्जैक्ट 2। रिएक्शन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, सब मैच करना। ठीक है, समझ हाँ। गए? तो क्या लिखेंगे? हाँ। ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन भी हम्म। दिखाना पड़ेगा और यहाँ लिखना भी पड़ेगा, ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ। इसका जो प्रोडक्ट आता है उसका कलर ग्रे दिखा गया है ना। समझ गए? हाँ। हाँ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए हुआ। ठीक है, तो ये सब याद रखना, इसको लिख हाँ। लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। हाँ सर, ले लिया। ठीक है, और एक लास्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका पता है तुम्हें? सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन ही है। सिल्वर का हो जाएगा Ag, सिल- ब्रोमाइड का हो जाएगा Br। ठीक है, हाँ, अगर ठीक है। ये सनलाइट में रहेगा तो क्या होगा, है ना। तो ये भी सेम बिहेव करता है, इट ऑल्सो टर्न्स ग्रे। और ये भी तुम्हारे एक। एनसीईआरटी के बुक में ही है, Ag+ Br2। ठीक है, यहाँ क्या लिख बी लेंगे, आर वही टू सनलाइट। सनलाइट। सनलाइट, ओके। ठीक है, हम्म। समझ गए? और इसको एक बैलेंस के कर लो, पहले टू, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा और दो। एक के पहले भी 2। हाँ, हाँ, तो ये सारा भी रिवाइज करो, फिर मैं इस पे क्वेश्चन पेपर लग बना के दूंगा तुम्हें। ठीक है, ठीक कम है। से कम एनसीईआरटी का तो पक्का आना चाहिए हर चीज। ठीक है, हम्म, चलो ओके, ओके सर, आज का एंड करते हैं। ठीक है। ओके बाय। बाय।